हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जस्ट वन बाइट के 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हिसुक और तेसंग के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी और सूजी को अपने बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि क्योंचन अपने घर में कंप्यूटर में देखता है कि यूनसंग क्यूंजू को डेट कर रही है और ये देखकर वो कुछ सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में तीनों सहेलियां अपने स्कूल फ्रेंड्स से काफी टाइम बाद मिलकर पार्टी कर रही होती है। वो लोग डिनर ऑर्डर करने वाले होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अभी एक और फ्रेंड आने वाला है। यूनसंग पूछती है कि कौन आने वाला है, तो वो कहता है मैं बताना भूल गया था कि क्योंचन भी आ रहा है। ये सुनकर यूनसंग चौंक जाती है। हिसुक भी कहती है क्या तुम पागल हो। वो लड़का कहता है तुम लोगों को ब्रेकअप किए हुए काफी टाइम हो गया है। तभी क्योंचन वहाँ आ जाता है और उन तीन सहेलियों के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तीनों सहेलियाँ आपस में इशारों में बात करना शुरू कर देती हैं। हिसुक पूछती है क्या तुम यहाँ से चलना चाहती हो। यूनसंग मना करते हुए कहती है उसकी हिम्मत तो देखो यहाँ आने की, ये तो पूरा पागल है। हिसुक कहती है मैं तो इससे तब से नफरत करती हूँ जब से हम हाई स्कूल में थे। सूजी भी यूनसंग को वहाँ से चलने के लिए कहती है। यूनसंग कहती है ये शेमलेसली यहाँ बैठा है और मैं अगर यहाँ से चली गई तो मेरा प्राइड हर्ट हो जाएगा। तो हिसुक कहती है इस जैसे बेशरम को फेस करने से तो यही सही है। वो तीनों जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी उनका फ्रेंड कहता है अब तो तुम दोनों के ब्रेकअप को काफी टाइम हो गया है, अब तो तुम दोनों सुलह कर लो। उसके पास में बैठी लड़की कहती है इडियट, पहले सामने वाले का मूड तो देख लो। वो दोनों पहले डेट कर रहे थे तो ये सब उनके लिए अनकंफर्टेबल है। जब यूनसंग जाने के लिए खड़ी होने वाली होती है तो क्योंचन कहता है क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, कहीं तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स तो नहीं है। यूनसंग हंसते हुए कहती है तुम क्या कह रहे हो, ये तो बरसों पहले की बात है, अब तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं होता। उसके बाद वो सभी ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ तेसंग का फ्रेंड उसे कहता है कि मेरे पास मूवी की 2 टिकट पड़ी हैं, क्या तुम चलना चाहोगे। तो तेसंग कहता है 2 लड़के साथ में मूवी देख रहे हैं, ये कितना डिस्गस्टिंग लगेगा। तो उसका दोस्त कहता है मुझे भी ये पसंद नहीं है, लेकिन हम दोनों ही सिंगल हैं। तो तेसंग कहता है ऐसा करो ये टिकट तुम मुझे भेज दो। उसका दोस्त पूछता है क्यों, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है। तेसंग उससे टिकट ले लेता है। उधर सारे फ्रेंड्स डिनर शुरू करते हैं। क्योंचन यूनसंग से बातें करने की कोशिश करता है लेकिन यूनसंग उसे इग्नोर कर देती है। वो फिर से कोशिश करता है तो इस बार हिसुक उसे डिस्टर्ब कर देती है। सूजी भी उसका साथ देती है। ये देखकर वो कहता है तुम तीनों तो आपस में गोंद की तरह चिपकी हो। ये सुनकर यूनसंग कहती है तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, तुम अपना खाना एंजॉय करो। वो पूछता है क्या क्यूंजू तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। ये सुनकर हिसुक गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहकर खड़ी हो जाती है। तो सूजी उसे शांत कराने की कोशिश करती है। तो हिसुक बातें बदलते हुए कहती है कि क्यों ना हम सबको ये बताएं कि आजकल हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले यूनसंग खुद खड़ी होती है और अपने बारे में सब बताती है और एंड में क्योंचन की तरफ देखते हुए कहती है मैं एक लड़के को डेट कर रही हूँ जो इंजीनियरिंग कर रहा है। वो बहुत हैंडसम है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है मैंने तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर देखी थी, वो सच में बहुत हैंडसम है। सूजी कहती है वो अपने स्कूल में बहुत फेमस है क्योंकि वो गुड लुकिंग और इंटेलिजेंट है। हिसुक भी कहती है वो यूनसंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, मुझे तो यूनसंग से बहुत जेलसी फील होती है। ये सुनकर क्योंचन कहता है ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है, तुम पहले मेरे पीछे पड़ी हुई थी और अब तुम उस बोरिंग लड़के के साथ हो। ये सुनकर सबके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तभी ये देखकर वो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इसका बॉयफ्रेंड और मैं एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों स्कूल मेट्स थे। यूनसंग कहती है हाँ ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मुझे भी कुछ टाइम पहले ही ये पता चला, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने में ही इतने बिजी रहते हैं कि इन चीजों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। बाद में यूनसंग वॉशरूम में वो टाइम याद कर रही होती है जब उसका और क्योंचन का ब्रेकअप हुआ था और जब वो उसके लिए बहुत रोई थी। दूसरी तरफ हिसुक सूजी से पूछती है कि यूनसंग कहाँ है। तो वो कहती है कि वो वॉशरूम गई है। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है कि पता नहीं यूनसंग ने इस जैसे लूजर को क्यों डेट किया। तभी हिसुक पूछती है क्योंचन कहाँ गया। सूजी कहती है शायद वो वॉशरूम में होगा। फिर दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें ध्यान आता है कि वो दोनों तो एक ही जगह गए हैं। वॉशरूम से वापस आते हुए यूनसंग को क्योंचन रोककर कहता है क्या तुम मेरी वजह से क्यूंजू के बारे में बता रही थी, ऐसा लग रहा था कि तुम काफी एंजॉय कर रही हो। मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। हिसुक और सूजी यूनसंग की हेल्प के लिए रास्ते से आ रही होती हैं।
वो दोनों देखते हैं कि यूनसंग क्योंचंग से बहस कर रही होती है। वो दोनों छुपकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। क्योंचंग कहता है, इसलिए तो तुम चली गई थी ताकि तुम बाद में वापस आ सको। तो यूनसंग कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया था और तुमने ही ब्रेकअप किया था, तो अब तुम क्यों चाहते हो कि मैं वापस तुम्हारे पास आऊं? क्या तुम खुद को क्योंजू से छोटा महसूस कर रहे हो? क्या तुम जेलस हो? ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, वो तो एक लूजर था। लेकिन उससे पहले यूनसंग कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे से तुमसे ऐसे नहीं मिलना चाहती हूँ। ये कहकर वो जा रही होती है तो वो कहता है, कुछ भी नहीं बदला, तुम पहले की तरह अब भी बोरिंग हो। ये सुनकर वो पूछती है, तुमने अभी क्या कहा? तो वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी वजह से ब्रेकअप हुआ था? तो सुनो, हमने डेटिंग करी थी क्योंकि मैं तुम्हें डेट करना चाहता था। तुम तो उस तरह की लड़की हो जो किसी भी लड़के से आसानी से पड़ जाती हैं। तुम्हारे अंदर गर्लफ्रेंड वाला कोई चार्म नहीं है, तुम्हें तो बस गुस्सा होना आता है और तुम खाते हुए भी सारा खाना फैला देती हो। तुम बहुत गंदगी फैलाती हो। क्योंजू ने कभी कहा नहीं होगा, लेकिन वो भी ऐसा ही सोचता होगा। जब क्योंजू का तुमसे मन भर जाएगा तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा, तो तुम इसके लिए पहले से तैयार रहना। ये सुनकर हिसूक गुस्से में उसके पास जाने वाली होती है, लेकिन सूजी उसे रोक लेती है। तभी दोनों यूनसंग के हंसने की आवाजें सुनकर चौंक जाती हैं। वो देखते हैं कि यूनसंग हंस रही होती है। वो उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुमसे बहस करूंगी? तुम्हें लगा होगा कि ये सुनकर मैं गुस्सा हो जाऊंगी और तुम पर चिल्लाऊंगी। मैं पहले की तरह तुमसे डरकर खुद को एम्बेरस नहीं करूंगी। मैं क्योंजू को डेट करने के बाद एक बेटर पर्सन बन गई हूँ। शायद इसलिए तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सब बंद कर दो। और अब तो तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं हो, तुम तो बस मेरे बॉयफ्रेंड के स्कूलमेट हो। तो अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर वो उसे कहता है, तुम बातें बनाने में एक्सपर्ट हो गई हो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों एक लंबे टाइम के लिए खुश रहो। मैं सच में ऐसा चाहता हूँ। यूनसंग उसे थैंक्स कहती है। वो फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यूनसंग मुड़कर देखती है तो उसे उसकी दोनों सहेलियां दिखती हैं, जो उसे थम्स अप दे रही होती हैं। उसके बाद तीनों घर जा रही होती हैं। हिसू कहती है, तुमने तो उसका मुंह बंद कर दिया, उसका फेस देखने लायक था। मुझे तो ये बहुत सेटिस्फाइंग लगा। यूनसंग कहती है, आई होप कि वो क्योंजू के फ्रेंड से मिलकर मेरी बुराई ना करे। सूजी कहती है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो खुद ही बकवास किए जा रहा था। हिसूक अपना फोन चेक करती है तो तेसंग ने उसे टिकट की फोटो भेजकर नेक्स्ट डे मूवी पर चलने के लिए पूछा होता है। उधर सूजी और यूनसंग नेक्स्ट डे डिनर के लिए प्लान बना रही होती हैं। वो दोनों हिसूक से पूछती है तो वो कहती है कि मैं कल बिजी हूँ, तो वो दोनों नेक्स्ट टाइम चलने के लिए कहती हैं। हिसूक खुद से कह रही होती है, मैंने झूठ क्यों बोला। बाद में घर में क्योंजू यूनसंग के लिए नूडल्स बनाता है। यूनसंग नूडल्स खा रही होती है कि तभी उसे क्योंचंग की गंदगी फैलाने वाली बात याद आती है, तो वो इस बारे में क्योंजू से पूछने वाली होती है। लेकिन तभी वो उसे कहता है, तुम खाते हुए बहुत क्यूट लगती हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।